What a mighty God we serve. हम कितने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। He is a mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है। He is with you like a mighty warrior. वो महान योद्धा जैसे आपके साथ में हमेशा रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Our Lord says, my throne is in heaven, परमेश्वर कहता है कि मेरा सिंहासन स्वर्ग में है, but my footstool is in earth. लेकिन मेरे पैरों की चौकी तो पृथ्वी है। So where is the house you will build for me? तो फिर तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? Where is my resting place? मेरा निवास स्थान क्या होगा? The Lord is asking you, you are my resting place. परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम ही मेरे निवास स्थान हो, You are my temple. तुम ही मेरे भवन हो, You are my holy temple, तुम मेरे पवित्र भवन हो, where I can rest, जहाँ मैं विश्राम कर सकता हूँ, where I can stay, जहाँ पर मैं रह सकता हूँ, where I can bless, जहाँ पर मैं आशीष दे सकता हूँ, and where I can live joyfully. जहाँ पर मैं आनंद से रह सकता हूँ। Yes, the Lord rejoices over every one of you. हाँ, परमेश्वर आप में से हर एक के ऊपर आनंद मनाता है। You are His everything. आप उसके सब कुछ हैं, You are His holy temple. आप उसके पवित्र भवन हैं। Today we are going to meditate how this great God is going to bless us with multiple blessings. आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि कैसे ये महान परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष देगा। When the Lord begins to bless us, it flows. जब परमेश्वर हमें आशीष देने लगता है तो वो आशीषें बहती हैं। He will never stop doing good things for us. वो हमारे लिए भले काम करना कभी रोकेगा नहीं। You will be prosperous than before. आप तो पहले से भी ज्यादा संपन्न होगे। That is the heart of God to bless us. यही तो परमेश्वर का दिल है कि हमें आशीष दे। It will be flowing, flowing and flowing. ये तो बस बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा। That is why David says in Psalm 40 and 5, यही तो दाऊद भजन संहिता 40 वचन 5 में इस तरह से कहता है, Many, O Lord my God, are the wonders you have done. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। The things you have planned for me are too many to recount to you. जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए रखता है वो बहुत सी हैं। No man can understand that. कोई भी इसे समझ नहीं सकता। They are so many. वो तो इतने हैं। Were I to tell and speak of them, they would be too many to declare. मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। They are too many. वो तो बहुत ज्यादा है। That's what Paul says in 1 Corinthians 2:9. पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 में पौलुस भी तो यही कहता है, No eye has ever seen, आंखों ने इसे नहीं देखा, no ear has heard, कानों ने इसे नहीं सुना, no mind has conceived और किसी चित्त में ये बात नहीं उतरी what God has prepared for those who love Him. जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वाले लोगों के लिए तैयार करके रखी है। No man of this world can understand what the Lord has planned for us. हमारे लिए परमेश्वर ने कौन सी योजना बनाई है, इसे संसार में कोई मनुष्य नहीं समझ सकता है। He does wonders, dear friends. प्यारे दोस्तों, वो तो अद्भुत काम करता है, But God has revealed it to us by His Spirit. लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ये हम पर प्रकट किया है। Yes, the Spirit searches all things, आत्मा सारी बातों को जांचता है, even the deep things of God. यहाँ तक कि परमेश्वर की गहरी बातों को जांचता है। We have not received the spirit of the world, हमने संसार का आत्मा प्राप्त नहीं किया है, but the Spirit who is from God we have received, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आत्मा है उसे हमने पाया है, so that we can understand the things that the Lord has planned for us. इसलिए कि परमेश्वर ने जिन बातों की योजना हमारे लिए बनाई है उसे हम समझ सकें। The Lord has given us good things freely, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें सारी भली बातें मुफ्त में दी हैं। What is the Spirit? ये आत्मा क्या है? That is God's secret wisdom. ये तो परमेश्वर की गुप्त बुद्धि है। The Bible says in 1 Corinthians 2:7, बाइबल पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 7 में कहती है, God gives us secret wisdom, परमेश्वर गुप्त बुद्धि देता है। a wisdom that has been hidden. ये ऐसी बुद्धि है जो कि छिपी हुई है।
This wisdom is hidden from the world. और ये बुद्धि तो संसार से छिपी हुई है। This is a precious gift we can have in this world. और ये तो बहुमूल्य वरदान है जो हम इस संसार में पा सकते When हैं। we receive this wisdom, और जब हम इस बुद्धि को प्राप्त करते हैं we can reveal so many things that the world could not do that. तो हम ऐसी बहुत सी बातों को प्रकट कर सकते हैं जिसे संसार नहीं कर सकता। What a wonderful God we have, isn't it? हमारे पास में कितना अद्भुत परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's what the Lord says. और इसलिए प्रभु कहता है, Let me give this wisdom to you. मैं तुम्हें ये बुद्धि देता हूँ, Let me put my spirit into you. मैं अपनी आत्मा तुम में रखता हूँ। A new spirit into you. ये तो तुम में नई आत्मा A है, new heart into तुम you. में नया हृदय है। And make your heart of stone into a heart of flesh. और तुम्हारे पत्थर के दिल के बजाय मैं तुम्हें मांस का हृदय देना चाहता हूँ So that you can understand the deep things of God. कि आप परमेश्वर की गहरी बातों को समझ सके। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेम ईश्वर के पिता, Father, take away every fear from your people, Lord. पिता अपने लोगों में से हर एक डर को दूर कर दे। Lord, bless their future, Master. हे स्वामी, इनके भविष्य को आशीष दे। Lord, you are the God who have so many plans for your children's life. प्रभु तो ऐसा परमेश्वर है जो अपनी संतान के लिए बड़ी योजनाएं रखता है, Not to do any harm, वो नुकसान की नहीं है but to prosper them, Lord. लेकिन इन्हें संपन्न बनाने की है। Lord, let your righteous right hand come upon such people प्रभु तेरा धार्मिकता का दाहिना हाथ ऐसे लोगों पर आए and prosper them, Lord Jesus. और इन्हें संपन्न बना प्रभु यीशु। Let them not go through any loss anymore. अभी ये और नुकसान में से होकर न जाएं। Prosper them, Lord Jesus. प्रभु यीशु इन्हें संपन्न बना, Prosper them in their businesses. इनके व्यापार में इन्हें संपन्न बना। Lord, remember them and bless them today, Lord. प्रभु इन्हें स्मरण कर और आज इन्हें आशीष दे। They may say, I have started my family life only now. वो शायद अपने वैवाहिक जीवन को अभी इसी समय शुरू कर रहे हैं। Let your hand come upon them, Lord. प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर आए, Fill them with your wisdom. इन्हें अपनी बुद्धि से भर दे। Lord, let your eyes be upon them, Lord, प्रभु तेरी दृष्टि इन पर बनी रहे to bless their going out and coming in. कि इनकी बाहर जाने भीतर आने को आशीष दे। Whatever they are trying to do, let everything prosper, Lord Jesus. ये जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं प्रभु, हर एक बात संपन्न हो। Lord, bless their new businesses. इनके नए व्यापार को आशीष दे प्रभु। Father, they may have built a new house. Bless their house, Lord. प्रभु ये नया घर बनाने पाए, इनके घर को आशीष दे मेरे पिता। Unless the Lord builds a house, they labor in vain who build it. जब तक प्रभु आशीष न दे तब तक घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। You yourself live in that house and bless them, Lord Jesus. प्रभु तू खुद इनके घर में रहकर इन लोगों को आशीष दे। Father, let them see your hand working in their lives. प्रभु ये अपने जीवन में तेरे हाथ को काम करते हुए देखने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for prospering them, Lord. इन्हें संपन्न बनाने के लिए धन्यवाद। Father, they may be wondering how my future will be. पिता ये लोग सोच रहे होंगे कि मेरा भविष्य कैसा होगा। Lord, let your blessed hand come upon them, Lord. प्रभु तेरा आशीष का हाथ इन लोगों पर आए। They may be living in other places, leaving their family members. शायद ये दूसरी जगह पर रहते होंगे, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर रहते होंगे। Father, be with them, Master. हे स्वामी, इन लोगों के साथ में रहना, As you promised Jacob जैसे तूने याकूब से प्रतिज्ञा की है to be with him, to bless him and bring him back to his land. कि उसके साथ में रहे, उसे आशीष दे और उसे अपने देश में वापस लेकर आए। Lord, as you promised to be with him wherever he goes, प्रभु तूने जैसे वादा किया है कि वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर तू रहेगा, be with your children also. वैसे अपनी संतानों के साथ भी रहे। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे प्रभु, Bless them in double measure as you had blessed Jacob. जैसे याकूब को आशीष दी प्रभु, इन्हें दुगनी रीति से आशीष दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for your hand is working in their lives. धन्यवाद देते हैं कि तेरा हाथ इनके जीवन में काम कर रहा है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।